अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान मरिया हाशमी। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक टर्किश सीरीज़ जो कि आजकल पीटीवी पर चल भी रही है और यूट्यूब पर अब तक पीटीवी के किसी भी शो की इतने व्यूज़ नहीं आए इतनी थोड़ी देर में जितने इसके आ गए हैं। इस शो का मेन कैरेक्टर मरकज़ी किरदार हैं अर्तुगरुल गाज़ी, जिसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये ख़्याल था कि अगर मेरी कौम इसको देखें, इस शो के जो लेसन्स हैं उनको थोड़ा सीख सकें और इनके अंदर वो परसिस्टेंस और ब्रेवरी और क्लियर हेडेडनेस और एक जुर्रत और दलेरी पैदा हो। और इस सोच के तहत उन्होंने इस ख्वाहिश का गलती से इजहार कर दिया कि जी दिखानी चाहिए, चूँकि 62% हमारी आबादी का जो है वो यूथ बल्ज है, उसकी जो शेयर है हमारी आबादी का वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन माशाल्लाह हर दूसरी बात की तरह इस पर भी हमारी कौम ने सीख लिया कि कैसे हमने बहस करनी है और जो लेसन्स इंटेंडेड थे, जो मकसूद मकासद थे हासिल करने, जो सीखना था वो सीखने की बजाय बहस शुरू हो गई। एक तरफ जनाब जबरान नासिर साहब और पीपल्स पार्टी की नफीसा शाह साहिबा और पाकिस्तानी फिल्म स्टार शान शाहिद, चलें जिनकी कुछ ना कुछ आप कहें कि कंट्रीब्यूशन है तो सही ना पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, चलो उनकी तो क्रिटिसिज्म समझ आती है कि एक शख्स ने जैसा भी, आप एग्री करें डिसएग्री करें, उस बंदे ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ तो किया है ना। जबरान नासिर साहब आगे पीछे तो बस आप पाकिस्तान के कल्चर को ही देख के चलते हैं जी, आप और तो किसी कल्चर को फॉलो नहीं करते। टर्किश कल्चर में मसला शुरू हो गया कि जैसे शायद आपने भी ये ड्रामा देखते साथ ही घोड़ा तगड़ 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 आपने भी दौड़ाना शुरू कर देना है और आप भी बिल्कुल सुबह उठेंगे तो अर्तुगरुल गाजी बन जाएंगे। गर्ज ये कि अजीबो गरीब किस्म के क्रिटिसिज्म शुरू हो गई इस पर, जिस पर मेरा ये ख्याल है कि अगर इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग डोंट वॉच इट। ये इसकी क्या ज़रूरत है कि आप उसको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करें। भाई जिस कल्चर की जो बात अच्छी लगती है, जो आपको इंसानियत के करीब करती है, अल्लाह की मखलूक से जोड़ती है, जिस कल्चर की भी जो अच्छी बात है, इंसान दोस्त बात है, उसको अप्लाई कर ले, अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट कर ले, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन नहीं, इंस्टाग्राम पे नाज़रीन हलीमा सुल्तान ने अपनी एक पिक्चर लगाई। अब याद रहे कि उसने बतौर हलीमा सुल्तान नहीं लगाई, हलीमा सुल्तान तो वो खातून उस प्ले में कैरेक्टर था उनका। अब वो अपने पर्सनल अकाउंट पे वो तस्वीर लगाती हैं जिसमें पाकिस्तानी अवाम माशाल्लाह हमारी पूरी शुरू होगी जोशो खरोश से जी। और हमने कहा जी कि हलीमा यू शुड बिहेव योरसेल्फ, किसी ने कहा हलीमा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, हलीमा यू द ट्रू फेस ऑफ इस्लाम, हलीमा तुम एक मुसलमान लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया। गर्ज ये कि तरह तरह के लेक्चर्स उस बेचारी की तस्वीर के नीचे आ गए, और जबकि ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी तस्वीर तो कुछ भी नहीं थी। जो हमारी अपनी एक्ट्रेसेस माजरत के साथ बहुत सारी, जिनको कव्वा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, जिनको बहुत शौक है कि वो इंग्लैंड अमेरिका और बाज़ औक़ात तो हमसाए मुल्क में भी जाकर जो है वो कम लिबास पहनकर थोड़ा अपने आप को मॉडर्न महसूस कर सकें और दिखा सकें कि देखो जी हम कितने मॉड स्क्वाड हैं। तो उन पे आप पहले तवज्जो कर लें, हलीमा सुल्तान के पीछे पड़ गए हैं। अब यहाँ पे पहलू ये है नाजरीन कि यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी। यहाँ सोचने की बात यह है कि बजाय इसके कि हम उनकी तस्हीर शुरू कर दें, भाई उनका अपना एक ड्रामा था, उन्होंने हमारे लिए तो नहीं बनाया, वो तो टर्की के कल्चर के भी हिसाब से जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनके नॉर्म्स हैं, वहाँ पे परफेक्टली सब कुछ ठीक है। और उस बंदी की ज़ाती ज़िंदगी है, उसकी ज़ाती तस्वीर है, उस पर क्यों सारे शुरू हो जाएं। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए सुबकी का बायस भी हो सकता है, बल्कि ये चीज़ दुनिया की ऑन अ ग्लोबल लेवल पाकिस्तान के हवाले से अंडरस्टैंडिंग को बहुत ख़राब करेगी, मैं आपको बताऊं। सो इसलिए प्लीज़ आप जितने भी लोगों को जानते हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ उनको रोकें, उन्हें बताएं कि हलीमा सुल्तान इज़ जस्ट अ कैरेक्टर। ये सिर्फ एक किरदार है जो उस खातून ने प्ले किए। फिक्शन में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो अच्छी चीज़ें जिस कैरेक्टर की भी मिलें उनको इनकॉर्पोरेट कर लें ज़िंदगी में। और यहाँ से नाज़रीन मैं दूसरी बात कहना चाहूँगी जो बहुत बहुत ज़रूरी है, एक ऐसी बात जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं चाहूँगी कि आप इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, कमेंट्स में मुझे बताएं, और आई मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँ भी। इसमें मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं। हमने देखा कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी का ऐलान हुआ तो खच्चा खच बाजार भर गए, खचा खच, यानी तिल धरने की जगह नहीं रही बाजारों में। तो आप मुझे बताएं कि ये जो 2-2.5 महीने से पूरा सिलसिला चल रहा है लॉकडाउन का, मुश्किल भी काटी, मईशत इतनी तंग हुई, डेली वेजर्स जो दिहाड़ीदार मजदूर थे उन्होंने अजाब काटा, इसलिए कि आप 1-2 दिन में पूरे 2.5 महीने का वो जो है कसर निकाल दें। अब ये हुआ क्यों?
क्योंकि नाज़रीन बहत से लोग कॉन्शियस थे कि हम ईद पर क्या पहनेंगे, और अगर हमने कपड़े पुराने पहन लिए ईद पर तो हमें देखने सुनने वाले कहेंगे कि लो जी ये तो पीछे रह गई, लो जी ये तो पीछे रह गया। ऐसा नहीं है। खुदा के लिए ये जो इमरान खान साहब ने कहा है ना, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ये टर्किश सीरीज़ देखें, इसका सबसे बड़ा जो आपको एक लेसन मिलेगा ना वो ये है कि अर्तुगरुल गाजी जो भी है, जैसा भी है, इज कंफर्टेबल इन स्किन। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कैसे जज कर रहा है। सो लेट्स लर्न टू बी कंफर्टेबल इन आवर स्किन। हमें किसी को साबित नहीं करना कि हम कुछ हैं। आइए आज ऐद करते हैं कि न सिर्फ हम इंशाल्लाह ताला इस ईद पर पुराने कपड़े पहनेंगे, ताकि जिस तरह रोज़ा हमें भूख प्यास का एहसास दिलाता है कि हमारे वो साथी जो 11 माह हमारे साथ घूमते फिरते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, कोई ऑफिस बॉय होगा, कोई माली होगा, कोई चौकीदार होगा, कोई स्वीपर होगा, कोई कुक होगा, कोई शेफ है, कोई कुछ है, लेकिन वो इजहार नहीं करते इस बात का कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। सो रोज़ा हमें ये सिखाता है कि 11 माह भी आपने जिस तरह सहरी इफ्तारी का आप पूछते हैं, लोगों से करते हैं, इसी तरह खाने का पूछें, अपने इर्द गिर्द देखें। वो दीन जो कहते हैं कि अगर आपका हमसाया भूखा सो जाए और आप सैर होकर सोएं तो आप मोमिन नहीं हैं। सो इसी तरह आज हमें ये भी सीखने और देखने की ज़रूरत है कि उन लोगों का क्या जो पूरा साल किसी भी वजह से अफोर्ड नहीं करते, जो भी वजह है वो नए कपड़े नहीं खरीद सकते, और अगर कोई शख्स खरीद सकता हो तो क्यों ना खरीदे वो, तो कोई तो वजह है ना कि लोग नहीं खरीद पाते। तो आइए क्यों ना आज हम इस तकलीफ को भी महसूस करें ज़रा। इस ईद ना बनाए नए कपड़े, कोई बात नहीं, और अगर आप बनाना भी चाहते हैं तो फिर एक काम ज़रूर करें कि चूंकि सुन्नत है ईद पर नए कपड़े पहनना, तो अच्छी बात है अगर पहनना चाहें, लेकिन कोई बात नहीं अगर आप बाजार इस नीयत से आप नहीं जाते कि मैं जिंदगियां बचाऊं अपने घर वालों की भी और दूसरों की भी, तो ये सवाब की बात है। और अगर आप बनाते भी हैं नाज़रीन नए कपड़े, तो क्यों ना अहद करें हम कि एक जोड़ा जरूर किसी ना किसी डिजर्विंग शख्स को जरूर देंगे, और चुपके से देंगे, बगैर बताए। मतलब मेरा ये बात करने का मकसद ये है कि हम सब इस बात से इंस्पायर होकर मिलकर ऐसा करें। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं ये बताऊं कि जी मैं ये करने लगी हूँ, नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आइए हम सब मिलकर करते हैं इंशाल्लाह ताला। पता नहीं किसकी दुआ से हमारी तकदीर बदल जाए। और एंड पे मैं फिर इस चीज़ को रिएट्रेट करना चाहूँगी कि देखें प्लीज़ प्लीज़, लोगों के ये जो फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं इनकी अपनी भी ज़ाती ज़िंदगी होती है, और अगर ये पाकिस्तानी हो ना तो आप जो भी कहें समझ आती है। जैसा मैं हूँ, मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं मोहब्बतों के, दुआओं के, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन कुछ बड़े सड़े हुए कमेंट्स भी आएंगे कि अच्छा जी पाक फौज, आप तो ये, आप तो जी इमरान खान की चमची, आप तो, हालांकि अभी मैंने जो पिछली वीडियो की है उसमें मैंने पीटीआई के मिनिस्टर्स की बात की है कि किस तरह से पीटीआई के अपने कैबिनेट मेंबर्स खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन नहीं, जिसने नहीं बात सुननी, नहीं समझनी। सिमिलरली आपको अगर कोई शो देखना है शौक से देखें, ज़रूर देखें, लेकिन ये फजूल बहस का क्या पॉइंट है? देखने देखें, नहीं देखना ना देखें। ये प्रूव करना कि जी ये शो ही गलत है, ये अजीब बात है। और इस पे पूरी मतलब रमज़ान है, बजाय इसके कि कोई अच्छी बात कर ले बंदा, इस पर बहस करेंगे एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में कि नहीं तुम गलत कह रहे हो कि ये अच्छा है शो, ये अच्छा नहीं है। और जिनको अच्छा लग रहा है दूसरों को कन्विंस करें, भाई जिसको नहीं अच्छा लग रहा आप क्यों कन्विंस कर रहे हैं, ठीक है वो ना देखें। और एक और बात कि प्लीज़ आइए आज इस बात का भी अहद करते हैं, और ये बहुत अहम बात है कि हम इस इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को अब मात देंगे इंशाल्लाह ताला। सोसाइटी में नाज़रीन, हमारी सोसाइटी का ये अलमिया है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होने से लेकर प्रेप क्लास, केजी तक जाने तक, नर्सरी तक जाने तक, उस बेचारे को पता भी नहीं होता, और कैसे क्लास डिफरेंस शुरू हो जाता है कि ये बच्चा सुजुकी पे आया था, ये साइकिल पे आया था, ये मोटरसाइकिल पे आया था, ये लैंड क्रूजर पे आया था। उसी हिसाब से 4-4, 5-5 साल के बच्चों की इज्जत तराजू में तोली जाती है। ऐसा होता है ना कि लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, वो इसलिए नहीं पूछते कि आप, वो जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि वो कैलकुलेट कर सकें कि आपको इज्जत कितनी देनी है और आप उनका क्या काम कर सकते हैं। सो आइए इस गलत किस्म के नाजायज तराजू में अब लोगों को तोलने से बाज आया जाए। आइए हम अहद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि अगर कोई हमसे कम पैसे वाला होगा हम उसकी भी उतनी ही इज्जत करेंगे इंशाल्लाह जितनी हम खुद से अमीर लोगों की करते हैं। और इसी तरह अगर हम किसी से कम हैं पैसे में तो हम खुद को कम नहीं समझेंगे इंशाल्लाह।
اور ہم کسی کا ماتھا سرخ دیکھ کے اپنا چپیڑ لگا کے سرخ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی کم پیسوں کے ساتھ بھی اتنی ہی عزت کریں گے جتنی ہم دوسروں کی زیادہ پیسے کے ساتھ کرتے ہیں, اور خود سے کمزور لوگوں کی بھی اتنی عزت کریں گے جتنی ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی, اور شیئر کیجئے, اپنا فیڈ بیک دیجئے. پاکستان زندہ باد.